Hello learners, I am Dia Singh. Welcome to all of you on my channel. In this lecture, I will discuss about ancient history. ये एशियंट हिस्ट्री का 10वां भाग है। इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं चालुक्य वंश की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चालुक्य वंश बेंगी, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी बेंगी थी। जो चालुक्य वंश था इसकी जो राजधानी थी बेंगी थी, जो कि आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय एवं विष्णुवर्धन थर्ड। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पडरंग था। नेक्स्ट देखेंगे यादव वंश। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंहगढ़ 1210 से 1246 ईस्वी था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। नेक्स्ट देखेंगे होयसल वंश। दौर समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। बेलूर में चन्नाकेशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र ब्रैकेट में दिया हुआ आधुनिक हलेविड था। नेक्स्ट देखेंगे कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम वंश की राजधानी वनवासी थी। नेक्स्ट देखेंगे गंग वंश संस्थापक ब्रजहस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कोलर थी, जो बाद में तलकाड हो गई। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। काकती वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली गणपति था। जो सबसे शक्तिशाली शासक था गणपत था। रुद्रमा देवी गणपत की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया। रुद्रमा देवी ने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र 1295 से 1323 ईस्वी था। नेक्स्ट देखेंगे हम सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। फर्स्ट है पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जिसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश के प्रमुख शासक थे धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, न्यायपाल आदि। सब में पाल लगा हुआ लास्ट में। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच में हुआ। जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच में हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। सर्वप्रथम पाल वंश की तरफ से इसमें धर्मपाल शामिल हुआ था। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। ओदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। जावा के सैलंद वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासक के समय में हुआ था। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। इसकी राजधानी नदिया ब्रैकेट में दिया है लखनौती थी। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। इसमें सब में सेन लगा हुआ लास्ट में। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। जो विजय सेन थे शैव धर्म के अनुयायी थे।
दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। दान सागर अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना शासक बल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। लक्ष्मण सेन की राजसभा में गीत गोविंद के लेखक जय जयदेव पवन दूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रथम न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में पद्मुनेश्वर मंदिर, जो शिव का विशाल मंदिर था, की स्थापना की। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था।